ठीक है। देखिए, प्रकृति जब हमें एक विचार देती है तब वह विचार मानव पटल से होते हुए अक्षरों में बदल जाता है और ये अक्षर शब्दों का रूप लेकर कभी कविताओं में ढल जाते हैं और कभी गीतों में ढल जाते हैं। कुछ ऐसे भी गीत होते हैं जो अमर हो जाते हैं और ऐसे ही अमर गीतों का नाम है महाकवि गोपाल दास नीरज जी। आज गोपाल दास नीरज जी के लिखे हुए गीतों में से कुछ चुनिंदा गीत हम भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे और इस सभागार में व्याप्त कण-कण इन गीतों का आनंद लेगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये तो आप जानते ही हैं। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी भी होती है। इसी तरह यूं ही नहीं लिख जाते वो अमर गीत जो गीतकार के जाने के बाद भी सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ कहानी और किस्से हैं जिन पर नीरज जी की कलम चली और कलमबद्ध हो गए कर्णप्रिय जी। पिता की विरासत पुत्र संभालता है। तो आइए गीतों के साथ अगर हम यह भी जान लें कि किस कारण से उन गीतों का जन्म हुआ, तो उन गीतों को सुनते हुए आप और आनंद से विभोर हो उठेंगे। इसके लिए मैं महाकवि गोपाल दास नीरज जी के सुपुत्र मृगांक प्रभाकर जी को आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार करता ध्वनि से स्वागत है। परम श्रद्धेय आदरणीय नीरज जी की जयंती पे आप सभी का स्वागत है। नीरज जी एक कल उठे कवि, गीतकार, हिंदी गीत काव्य के पर्याय रहे हैं। उनके गीत, कविताएं एक अजीब सा एहसास जगाती हैं। हर एक छंद, हर गीत का मुखड़ा एक नए रंग और अंदाज में है। मेरा मकसद है कि महफिल रहे रोशन यूं ही, मेरा मकसद है कि महफिल रहे रोशन यूं ही, खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए। गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। शायद इसलिए वो दिनकर जी की दृष्टि में हिंदी की वीणा है। उनकी काव्य यात्रा 1941 से 2018 तक चली, यानी 77 साल का साहित्यिक इतिहास। 25 से ज्यादा किताबें, 2 ग्रंथावली। खास बात यह भी करीब 20 लोग उन पर पीएचडी भी कर चुके हैं। साहित्य के बड़े और विस्तृत कैनवास पर नीरज के शब्द अपनी आभा और रंग और खुशबू बिखेर रहे हैं। इस महाकवि की यात्रा, काव्य यात्रा 2 घंटे में सुनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनकी कविताओं की कहानी मैं फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको नीरज के बंबई के संघर्षों की दास्तां सुनाने जा रहा हूं। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नीरज। 50 के दशक के अंत में नीरज जब मुंबई गए तब वो मंच के कवि थे। उस दौरान कवि सम्मेलन में नियमित रूप से आयोजित नहीं किए जाते थे। आय का स्रोत सीमित था। आर्थिक रूप से कमजोर नीरज ने मुंबई की तरफ रुख किया। हालांकि मुंबई पहुंचने से पहले उनका यह गीत, स्वप्न जरे फूल से, नींद चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बात के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुहार देखते रहे। उनका यह गीत पहले ही मुंबई पहुंच गया था। दरअसल समय समय पर उनके गीत ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किए जाते थे। एक लंबे संघर्ष के बाद नीरज का फिल्मी कैरियर 1963 में फिल्म चा 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 से शुरू हुआ।
डायरेक्टर चंद्रशेखर की ये डेब्यू फिल्म थी। बतौर लिरिसिस्ट नीरज की पहली फिल्म थी, और तो और अदाकारा हेलेन की हीरोइन के रूप में पहली फिल्म थी। डायरेक्टर चंद्रशेखर नीरज को पहले कवि सम्मेलन में सुन चुके थे, और कारवां गुजरिया गीत तो वो तो पहले ही फैन थे। नीरज को उन्होंने मौका दिया। फिल्म चाचा ने नीरज को मौका तो दिया, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जैसे बड़े गीतकारों के सामने पैर जमाना अभी बहुत बड़ा काम था। फिर 1964 में आई डायरेक्टर आर चंद्रा की फिल्म नई उम्र की नई फसल।
इसका गीत कारवां गुजर गया गुवार देखते रहे काफी लोकप्रिय हुआ। बेसिकली ये गीत नीरज की कविता थी जो पहले ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित हो चुकी थी। आर चंद्रा को नीरज की कविताएं, आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तेरे बिना नींद न आएगी, अब तो तेरे ही यहां आने का मौसम है, अब तबीयत ना ख्यालों से बहल पाएगी। और दूसरी कविता, देखती रही रहो आज दर्पण ना तुम, देखती ही रहो आज दर्पण ना तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, सांस की तो बहुत तेज रफ्तार है और छोटी बहुत है मिलन की घड़ी, भूतते भूतते ये घटा सांवरी बुझ ना जाए कहीं रूप की फुलझड़ी, चूड़ियां ही ना तुम खनकाती रहो, ये शर्मसार मौसम बदल जाएगा। पसंद आई और उन्होंने स्क्रिप्ट में शामिल कर लिया। स्वप्न झरे फूल से बीच चुभे फूल से
या फिर शंकर जी कहें, 60 के दशक में फिल्म की दुनिया में, विशेषकर म्यूजिक की दुनिया में एक बड़ा नाम था। स्वभाव से बड़े रुखे थे, हो भी क्यों ना हो। उन्होंने हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के साथ काम किया था और तमाम फिल्मों में हिट म्यूजिक दिए थे। दरअसल बात 1968 की है, फिल्म कन्यादान की। फिल्म के प्रोड्यूसर राजेंद्र भाटिया नीरज को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने नीरज को फिल्म में गाने लिखने को कहा। नीरज ने गीत लिखा और शंकर जी के पास लेकर पहुंच गए। शंकर जी ने गीत पढ़ा और फेंक दिया और बोले, नीरज क्या 2 पैसे का गीत लिख लाए हो। रायन भाटिया और नीरज दोनों को बुरा लगा। रायन भाटिया नीरज को अकेले में ले गए और बोले, नीरज ऐसा गीत लिखकर लाओ कि दादा की ढकुली बच जाए। नीरज परेशान लौटे क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था। वो उन्हें चलने लगा, फिर एक धुन सवार हो गई और गीत लिखा। गीत लेके वो और रायन भाटिया शंकर जी के पास पहुंचे। भाटिया गीत अंदर लेकर पहुंचे, नीरज को बाहर छोड़ दिया। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, तभी भाटिया जी बाहर आए और बोले, नीरज दादा की डबली बच गई, धुन नहीं बन रही, कमाल कर दिया, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। भाटिया जी ने अपनी कार की चाबी नीरज को दे दी। ए भाई जरा देख के चलो, ए भाई। जहाँ तू वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर में तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी जो निगाह में नजरें हैं, मेरी जिंदगी का है, लिखे जो तुझे वो तेरी याद है, हजारों घंटे नजर बन गए, सवेरा जो हुआ वो भूल गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो तुझे। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, बहुत लोकप्रिय हुआ और नीरज को अग्रिम पंक्ति के गीतकारों में जगह मिल गई। समय था अपनी जगह मजबूत करने का। शंकर जी भी को अब नीरज का कैलिबर समझ में आ गया था। 1969 में बन रही फिल्म चंदा और बिजली में उन्होंने खुद डायरेक्टर आत्माराम को नीरज का नाम सुझाया और एक गीत के लिए सिचुएशन दी गई। लिखना था एक भजन। पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होने जा रहा था कि एक भजन कालजयी रचना बनने जा रहा था। पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में एक भजन को 1970 में बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया गया। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, एक चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, एक चले बारात कभी तो कभी बिना सामान